पता चल गया उसका। ट्रेन में उसी सब्जी वाले के साथ वहीं खड़े खड़े तलाक दूंगा, बस सब खत्म। अल्लाह का शुक्र है पता चल गया। तलाक की बातें ना करो, चलते हैं। हाफिज तू एक काम कर, तू घर जा, या मैं तेरा सोने का बंदोबस्त यहाँ कर देता हूँ। मुझे तो भी बहुत ख्वार होना है, डीआईजी के ऑफिस जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊंगा यार। आपने कभी चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर का मंजर देखा है? नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं कभी ट्रेन में नहीं होती। तो चलो मैं दिखाता हूँ ना, बड़ा हसीन मंजर दिखता है। मुझे नहीं देखती। चलो तो सही, उस दरवाजे से खुला आसमान दिखता है। ये अपने मुझे जिंदगी में कहाँ लाके खड़ा करती है। देख रहा हूं कि तू मुझसे फिर से तो नहीं कुछ छुपा रहा। उसे तलाक देने के बारे में सोच रहा है तो मत सोच। उसे कत्ल करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। वफादारी तो सिर्फ कुत्ते में होती है बीना जी, इंसानों में नहीं होती। हो जाते हैं मर्द बेवफा, आ जाती है दूसरी औरत जिंदगी में, लेकिन बीवियां ये तो नहीं करती जो तुमने की है। उन्हें ट्रेन में भी तो गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं चौधरी साहब, वहां पे अरेस्ट किया तो और बड़े मसले हो जाएंगे। इतने लंबे सफर में पकड़ कर बिठाने की बजाय बेहतर है कि हम उनको कोई शक ना होने दें, और फिर जब हमारी वाफिर नफरी तैयार होगी अगले स्टेशन पर उनके लिए, वहीं पे अरेस्ट करके उतार लेंगे, और फिर गाड़ी तो वहीं खड़ी। सामान तो उनके पास ही है ना जो वो घर से लेकर गए थे। हाँ, कुछ चादरों में उन्होंने बांधा तो हुआ था, मेरा ख्याल है सामान ही होगा। जी मैडम। जितना कहा है उतना करो। साहब कह रहे थे ज्वेलरी महंगी है। क्यों? मुफ्ती साहब, दूसरी शादी हालात। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? हम तो इसी हवाले से लोगों की रहनुमाई करते हैं। हाँ हाँ, हलाल है भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हराम तो नहीं है। बड़ी बदजुबान, बड़ी बद इखलाक आजकल की औरतें माशाल्लाह। बीवी तंग करती हो? 14 साल हो गए आज। नहीं जी, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, और करना भी चाहिए। जो सहूलत अल्लाह ने दी है उसे इस्तेमाल। जाहिर है शोहर बेचारा फिर क्या करे कि कोई नहीं, सेहत तो ठीक है उसकी। सेहत का मसला होगा, जिस्मानी जुबानी बद इखलाक नहीं है, नाफरमान। मेरी बीवी जो फैसला कर रहा है उसे ये पूछना कि वो क्यों कर। अब एक मर्द जो दूसरी शाह के सवालात ना करें, हमारी रहनुमाई करें। मुफ्ती साहब आप इस जासूस की वजह से पूछने पे हट गया। जी बिल्कुल, मैं इसकी सहूलत मौजूद है, जबकि इस्लाम बिल्कुल आपको दूसरी बीवी के साथ। मैं अपनी पहली बीवी की हक कोई हर्ज नहीं है, चाहे तो एक की बजाय 4 कर लें, तो अच्छा हक महर अदा करें। और ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपनी भी, लेकिन 2-4 माह के बाद औरत को मर्द दूसरी शादी कर लेते। जी मुफ्ती साहब, आपको तो पता ही है किताब। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा कि मुफ्ती साहब, मेरा दोनों में से किसी को छोड़ने का रास्ता। सब सहूलतें दें, हो सके तो जायदाद कहे बगैर कोई एक कदम नहीं उठाते। फिर मुलाकात होगी आपसे। जी जरूर मुलाकात हो। बस जी इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की अता फरमाई है। जी ये तो जाहिर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने दौलत के साहब, वो तो ताबिद साहब ने कब से साइन करके रखा। चेक की दरखास्त दी थी। जी मुफ्ती, वो मैंने मदरसे के लिए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, अब तो आपने काम कर दिया है। साहब आपसे एक मुलाकात जरूरी है, साथ बांटने का दिल भी अता किया है। बस तो माजी से? हाँ सदुल्ला। हाँ, बस माजी से बात यार। तो फिर कब बन रहा है? तो इसका मतलब है फिर तो भाभी को भी पता चल जाएगा। नहीं यार, तुझे तो पता है तेरे लिए कितनी। और अगर वो ना। नहीं, माजी को मना कर दूंगा, वो बीना से बात नहीं। लेकिन यार अपनी जिंदगी बेटा अपनी माँ की हर बात मानता है ना। जब एक
मान जाएंगे माँ जी भी। कोई भी बड़ा फैसला मैं माँ जी की इजाजत के बगैर कर। बड़े दिनों बाद आई है हमारी दुकान। वालेकुम। सही है, जैसे मैं आया मैडम जी। बस आज आपको छोटा लड़का भी आपको सौदा देता है। तुम पहले अपने ग्राहक देख लो। ये क्या चाहिए आपको? हम कब से खड़े हैं यहाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हमें बहुत बड़ी दावत है रात को और बहुत सारी खरीदारी करनी है मैंने। खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं हमें दूसरे तीसरे को बुलाने की, हम किसी और चलता सौदा और का वाला क्या चाहिए आपको? देखो ख्वाहिश शामी तसक। अच्छा, पागल हो तुम बिल्कुल। हमारे लिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई गाहक नहीं। आप बताएं क्या चाहिए आप? तो अपने ग्राहक नाराज करती है अपने। लेकर दिया साहब ने ना करी। 1.5 करोड़ का। अरे बड़े लोगों की बड़ी बात है भाई। और बेगम साहिबा इस तरह छोड़कर चली गई हैं जैसे 1.5 करोड़ का तोहफा। ने कानों से सुना है पिछली गाड़ी के गार्ड से कैश मंगवा सेट लेकर भाग। सुन, ये लो। अपने लिए कुछ ले लेना, जो अब लूंगी रख लो। मैंने पहले कभी लिया तुमसे बकाया? वो बकाया देने हैं, माँ जी को भेजता हूँ, उनका इलाज चल रहा है गाँव में। वो आपको बताया तो था। किस काम में? आप हमेशा किसी चीज के लिए पैसे दे। हाँ, बताया तो था तुमने। रखो ना, और ये तुम्हारे लिए हैं भी नहीं, माँ जी की। पठान आदमी हूँ, ऐसे पैसे नहीं लेता। बड़ी मेहरबानी। ये भी रखो। अरे नहीं नहीं मैडम जी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा सोचो नहीं, सामान रखवाओ मेरी गाड़ी में, और साथ उन्हें मेरा सलाम भी कहा। पकड़ो। ओ नहीं भाई नहीं, इतनी मुश्किल काम मुझसे नहीं होंगे। तो तूने आज तक हाँ कब की है मेरे कहने पर? ये मैं आपके साथ में ले जाता हूँ, लिख दो। मजाक कर रहा था यार तेरे साथ। ये ना, इस वजह से ये बेगैरती वाले ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ। तुमने ये गन पर डाकू बनना होता तो ड्राइवर ना बन। बाजी आ गई तो सीधा घर से बाहर फेंक देंगे। और ये किसी दिन साहब ने सुन लिया नहीं ये मजाक। ये बिल भी ले लो। तुमसे मतलब? बाजी ये बंदा आपको लूट रहा है। फालतू बातें मत बनाओ, आगे देखकर गाड़ी चलाओ। मिल रही है 400 की? इस दुकान के सब्जी और फ्रूट। प्याज 400 की लगाई है, हर जगह पे 200 की। ये जो इश्क मशूकी के चक्कर होते हैं ना, ये बड़े बुरे होते हैं। नहीं देखो सत्यानाश। और तुम दोनों कह के इस्लामी गान 6 साल से हमारे यहाँ काम करती है। जाता है, उसे ना अपनी इज्जत का ख्याल रहता है ना दूसरों की। इस नसरीन का ये भी कोई उम्र थी भला ये हरकत? नबियों की कहानी सुनो, ये हरकत की उसने। अम्मा जी सुनती थी मुझसे, अम्मा जी वली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ तब्बिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए, बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका ये फैसला उसे वाकई सुकून देगा या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है।
जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था। लेकिन अब जब बीना उससे दूर है, तो हालात बदल चुके हैं। तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है, या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई, तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी, उसे अमल चाहिए होगा। और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है, तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल यह है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी, या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया, तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है, तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा, तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है, और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए, या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ तबिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी, या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए, बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका यह फैसला उसे वाकई सुकून देगा, या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है। जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था। लेकिन अब जब बीना उससे दूर है, तो हालात बदल चुके हैं।
तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है, या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई, तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी, उसे अमल चाहिए होगा। और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है, तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल यह है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी, या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया, तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है, तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा, तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है, और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए, या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ तबिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी, या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए, बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका यह फैसला उसे वाकई सुकून देगा, या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है। जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था, लेकिन अब जब बीना उससे दूर है, तो हालात बदल चुके हैं। तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों,
यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है, या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी, उसे अमल चाहिए होगा। और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल यह है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी, या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है, और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए, या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ तबिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी, या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए, बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका यह फैसला उसे वाकई सुकून देगा, या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है। जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था। लेकिन अब जब बीना उससे दूर है तो हालात बदल चुके हैं। तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है, या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी, उसे अमल चाहिए होगा, और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल ये है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है, और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है, दूसरी तरफ तबिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका यह फैसला उसे वाकई सुकून देगा या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है। जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था, लेकिन अब जब बीना उससे दूर है तो हालात बदल चुके हैं। तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी,
उसे अमल चाहिए होगा, और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल यह है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी, या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया, तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है, और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए, या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ तबिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी, या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए, बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका यह फैसला उसे वाकई सुकून देगा, या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है। जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था, लेकिन अब जब बीना उससे दूर है तो हालात बदल चुके हैं। तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है, या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी, उसे अमल चाहिए होगा, और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है,
क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल ये है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रामाज रिव्यू में। आज बात करेंगे ड्रामा आपकी इज्जत की एपिसोड 11 की। और दोस्तों, इस एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीना के सामने अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ तबिश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है और बहराम की मौजूदगी ने कहानी को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बीना वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देगी या फिर तबिश उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, आइए एपिसोड 11 की पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीना की। बीना इस वक्त बहुत मुश्किल स्थिति में है। वह अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है। वह चाहती है कि उसे सिर्फ एक रिश्ते का हिस्सा न समझा जाए बल्कि उसकी बात भी सुनी जाए, उसके एहसासों को भी महत्व दिया जाए। और शायद यही वजह है कि अब बीना पहले की तरह खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने लिए फैसला करना चाहती है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या उसका यह फैसला उसे वाकई सुकून देगा या फिर आने वाले वक्त में यही फैसला उसके लिए एक नई परेशानी बन जाएगा? दूसरी तरफ तबिश को भी अब हालात की गंभीरता का एहसास हो रहा है। जब बीना उसके साथ थी, शायद उसे उसकी कद्र का पूरी तरह एहसास नहीं था। लेकिन अब जब बीना उससे दूर है तो हालात बदल चुके हैं। तबिश उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसी को वापस ले आना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि क्या इंसान अपनी गलतियों को भी बदल सकता है? यही तबिश के किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब बात करते हैं बहराम की। बहराम इस वक्त बीना के करीब है। वह उसे सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इंसान जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी हमेशा सही हों। बहराम के असली इरादे क्या हैं? क्या वह वाकई बीना की मदद करना चाहता है या उसके दिमाग में कोई और मकसद है? ये सवाल आने वाली कड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर बहराम की असलियत सामने आ गई तो बीना के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अब जरा तबिश और बीना के रिश्ते की तरफ वापस आते हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। अब इसमें भरोसे का सवाल भी शामिल हो चुका है। बीना को दोबारा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं चाहिए होंगी, उसे अमल चाहिए होगा। और यही चीज तबिश के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकती है। अगर वह वाकई बीना को वापस लाना चाहता है तो उसे सिर्फ उसे ढूंढना नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वह पहले वाला तबिश नहीं रहा। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आपकी इज्जत की कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बीना किसके साथ जाएगी। असली सवाल यह है कि बीना खुद क्या चाहती है। क्या वह तबिश को एक और मौका देगी या फिर अपनी जिंदगी का नया रास्ता खुद चुनेगी? और अगर बीना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इरादा कर लिया तो फिर तबिश के लिए उसे वापस लाना आसान नहीं होगा।
आने वाली कड़ी में मुमकिन है कि तबिश और बीना के बीच एक अहम मुलाकात या टकराव देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो काफी समय से दिल में दबी हुई हैं। दूसरी तरफ बहराम भी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए आने वाली कड़ी में एक तरफ बीना का फैसला महत्वपूर्ण होगा और दूसरी तरफ बहराम का अगला कदम। अब आप जरा सोचिए, अगर बीना को तबिश और बहराम में से किसी एक का चुनाव करना पड़ा तो वह किसका साथ देगी? और क्या आपके ख्याल में तबिश वाकई बदल सकता है? मेरी नजर में कहानी अभी अपने असली मोड़ से बहुत दूर नहीं है। बीना का फैसला आने वाली कड़ियों में पूरी कहानी बदल सकता है, और तबिश के लिए भी अब वक्त आ गया है कि वह सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करे कि वह बीना की इज्जत और एहसासों को समझता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बीना को तबिश को एक और मौका देना चाहिए या फिर उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ड्रामाज रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी इज्जत की अगली कड़ी का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।